नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में मेडिटेशन को एक उपाय के तौर पर कैसे जाना जाता है और उपायों के लिए मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, आज हम इसी बात को आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, जिनमें 8वां घर जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का घर है। जीवन में जितनी भी बाधाएं, स्ट्रगल, चिंता, एक्सीडेंट, मृत्यु, बीमारी का सर्जरी होना, ये सारी चीज़ें 8वें घर से देखी जाती हैं। तो जब भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में हमारी कुंडली में 8वां घर जब भी एक्टिवेट होगा तो हमें इन तकलीफ़ों, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो सिर्फ 8वें घर में दुख ही नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। 8वें भाव से ही हम तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, कोई भी अनअर्न्ड मनी जो हमने कमाया हुआ नहीं है, विरासत में जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, टेक्नोलॉजी, ऐसी सारी चीज़ें हम 8वें घर से ही देखते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है कि जब भी हमारे महादशा, अंतरदशा में 8वां घर एक्टिवेट हो तो हमें खुद से उसको यूज करना है। जैसे कि अगर हमें मालूम चल गया कि अभी जो हमारी दशा है वो 8वां घर लेके चल रहा है, तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे 8वें घर का काम, तो 8वां घर हो सकता है हमें निगेटिव रिजल्ट दे दे। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, या फिर संघर्ष बढ़ जाता है। अगर हम कैरियर संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसलिए 8वें घर से हम प्राणायाम भी देखते हैं, मेडिटेशन भी देखते हैं। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम 8वां घर का यूज कर रहे हैं। तो हमें कोई भी निगेटिव रिजल्ट ना आए, इसके लिए हम खुद से मेडिटेशन कर सकते हैं और डेली करेंगे तो हम डेली ही 8वें घर को यूज में ला रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एक आम का फल है। मान लीजिए आपके पास आम का फल है, तो इसको आप खुद से खा लेते हैं तो उसका स्वाद हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और उसका हम स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो जीवन को अपने आने वाले दशा के अंतर्गत हमें चीज़ों को कैसे अलाइन करना है, वो कौन से निगेटिव घर हैं जिसको हमें यूज करना है। ग्रह कह रहे हैं, दशा कह रही है कि 8वां घर आपका यूज होगा, तो हम पे डिपेंड करता है हम उसे निगेटिव वे में यूज करते हैं या पॉजिटिव वे में। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली कर सकते हैं और अपने 8वें घर को यूटिलाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन से सिर्फ 8वां घर ही नहीं बल्कि 12वां घर भी यूटिलाइज हो जाता है। तो हमें जीवन में 8वां घर और 12वां घर सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो अगर आप मेडिटेशन करके चलते हैं डेली, तो आप इन बुरे घरों का यूज करते हैं और उन बुरे घर के निगेटिव रिजल्ट में आपको कमी आती है। वैसे भी मेडिटेशन में मेडी वर्ड लगा हुआ है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में भी मेडी वर्ड है, रिमेडी में भी मेडी वर्ड है, तो मेडिटेशन में भी मेडी वर्ड है। मेडी का मतलब ही है ये कई चीज़ों का इलाज आपका कर देगा, जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, और मानसिक रूप से भी आपको सबल करता है। अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हम जैसे मेडिसिन लेते हैं तो हमारे सारे चीज़ बैलेंस हो जाती है। मेडिसिन लेने के बाद हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं या हम संबंधित बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। ठीक उसी तरीके से मेडिटेशन, ध्यान, हमारे शरीर में जितने भी चीज़ें हैं उसको जब हम ध्यान यहाँ पे करते हैं तो सारी चीज़ों को सेंटर पे लाता है और शरीर में हर चीज़ बैलेंस हो जाता है। तो मेडिटेशन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा उपाय है और कहा जाता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं उसका भाग्य कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है
कि डेली मेडिटेशन करें, कम से कम 10 से 15 मिनट करें। 15 मिनट कीजिए और जीवन में जितने भी स्ट्रगल हैं और मानसिक परेशानी है, उन चीज़ों को जीवन से दूर भगाएं। नमस्कार।